कभी सोचा है कि जब आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हो तो प्यार क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है? पहले सब सिंपल था, इमोशंस, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, पर अब सब कुछ फील होता है बहुत डीप। आप किसी को सिर्फ लाइक ही नहीं करते, आप एनर्जी फील करते हो। और जब वो एनर्जी मैच नहीं करती तो दिल के अंदर एक साइलेंट सा पेन शुरू हो जाता है। आप पूछना शुरू कर जाते हैं कि क्या मैं ही ज़्यादा फील कर रही हूँ या मैं ही गलत हूँ? स्पिरिचुअली अवेकनिंग एक टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ आपका दिल सिर्फ रोमांस नहीं, ट्रुथ ढूंढता है। आप पहले जैसा लव नहीं कर पाते क्योंकि अब आपको सिर्फ कंपेनियनशिप ही नहीं चाहिए, आप कनेक्शन ढूंढते हैं। आप क्रेव करते हैं किसी की सोलफुल प्रेजेंस के लिए, डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक अथेंटिक कम्युनिकेशन के लिए। आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपकी वाइब्रेशन के साथ सिंक कर सके, जो साइलेंट में भी आपको फील कर सके, ना कि सिर्फ शब्दों से इम्प्रेस करे। पर यहाँ ही प्यार जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि आप वेकेंड हो गए हो, लेकिन जो दुनिया है वो अभी भी सो रही है। कई बार यूनिवर्स आपके सामने एक ऐसी सोल भेजता है जो आपका आईना होती है। आप उससे मिलते हो और एक मैग्नेटिक सा पुल फील करते हो। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, कोई भी नाम दे लो, पर ये कनेक्शन सिर्फ एक सिंपल सी लव स्टोरी नहीं होता, क्योंकि ये एक एक्टिवेशन होती है। आपके अंदर के बहुत सारे जख्मों को सरफेस पे ले आती है, जैसे कि अबेंडनमेंट, रिजेक्शन, अनवर्दीनेस, एंगर, ह्यूमिलिएशन, सब कुछ। वो बंदा या तो ट्रिगर करेगा या आपको हील होने का कारण देता है। और जब वो दूर चला जाता है, आपके अंदर का एक पुराना ज़ख्म जो है वो ताज़ा हो जाता है। एक दर्द उठ जाता है आपके अंदर। आप रियलाइज़ करने लगते हो कि ये जो पेन है, ये सिर्फ़ इस जन्म का नहीं है, ये पास्ट लाइफ़ कार्मिक मेमोरी से रिलीज़ हो रहा है, या कहीं कोई डीप कनेक्शन आपका इसके साथ है। अवेकन्ड लव का पर्पस कंपेनियनशिप नहीं, कॉन्शियस एवोल्यूशन होता है। लव अब आपके लिए मिरर बन जाता है, जिसमें आप अपने हर तरह के फियर्स को देखते हो और फिर उन्हें हील करते हो। इसीलिए आपको फील होता है कि अब रिलेशनशिप में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप फेक स्माइल्स, मैनिपुलेटिव पैटर्न्स या हाफ हार्टेड लव टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपको पता है प्यार जो है वो एक अटैचमेंट नहीं, एक एक्सपेंशन है। और जब भी एक्सपेंशन होती है वो कंफर्टेबल नहीं होती। ये जलाती है, ये प्यूरिफाई करती है और ये आपको पूरी तरह से बदल देती है। आपकी सोल अब रेडी है सिर्फ एक पार्टनर के लिए ही नहीं, बल्कि एक एनर्जेटिक अलायंस के लिए। और जब तक आपकी वाइब्रेशन पास्ट पेन और सबकॉन्शियस फियर से हील नहीं होती, यूनिवर्स बार बार आपको वही पैटर्न दिखाता है ताकि आप अपनी एनर्जी रिक्लेम कर सको। यही वो मोमेंट होता है जब रियल इनर वर्क शुरू होता है, जब आप चेज करना बंद करते हो और क्लियर करना शुरू करते हो। जब आप मूव करते हो, व्हाई डिड दे लीव मी से व्हाट इनसाइड मी इज स्टिल वेटिंग टू बी हील्ड, स्टिल वेटिंग टू बी लव्ड पर। उस मोमेंट पर आप खुद को हील करने लगते हो और यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन के हिसाब से एक नई रियलिटी डिज़ाइन करता है, क्योंकि हील्ड वुमेन डोंट चेस लव, दे रेडिएट इट। अगर आप ये सुनते हुए फील कर रहे हो कि ये शब्द कहीं आपके अंदर तक जा रहे हैं, तो शायद ये वो साइन है कि आपकी सोल अपनी नेक्स्ट लेवल हीलिंग के लिए अब तैयार है।